हेलो दोस्तों, सभी का मेरे YouTube के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये जो पिक्चर है इसका जो कलर टोन है वो ब्लैक सा है, टैन है कलर। इसको हम गोरा कैसे कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पिक्चर ले लेनी है जिसमें जो कलर टोन है वो अच्छा है, गोरा है। तो इसे हमने क्या करना है, अल्ट प्रेस करके पहले तो हमने ब्रश टूल ले लेना है, कीबोर्ड से बी प्रेस करके और अल्ट प्रेस करके दो स्किन टोन जहाँ से हमने लेने हैं। एक मैंने यहाँ से जो लाइट एरिया है उस पर क्लिक किया अल्ट प्रेस करके, और जिस पिक्चर पर हमने जो कलर करना है उस पर भी हमारे दो तीन ही टोन है, एक लाइट है एक डार्क है। तो मैंने न्यू लेयर ले ली, यहाँ पर एक क्लिक किया यहाँ पर ब्रश टूल से, तो यहाँ पर मुझे एक सैंपल मिल गया उस कलर का। एक और मैंने टोन लेनी है, उसके लिए फिर से मैं ब्रश टूल लूँगा और अल्ट प्रेस करके जो डार्क एरिया है इस पिक्चर का, तो यहाँ से मैंने एक और कलर टोन ले ली है और उस कलर टोन को यहाँ पर क्लिक कर दिया। दो कलर टोन आ गए। तो अब मैंने क्या करना है, ये जो पिक्चर है इस पर मैंने क्या करना है, इस पिक्चर पर मैंने जो लाइट एरिया है उसको सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, सिलेक्ट में जाएंगे हम, कलर रेंज में जाकर जो कलर हमने सेलेक्ट करना है लाइट एरिया पर, जिस पर भी हम क्लिक करेंगे वो उतना एरिया हमें सेलेक्ट करके दे देगा। उसको ओके कर देना है। ये देखिए वो एरिया सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लेयर है नीचे लास्ट वाली जिस पर कलर टोन करना है, Ctrl+J प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो वो हमारा जो कलर टोन है नेक्स्ट लेयर पर चले जाएगा। अब हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पर सॉलिड लेयर लेनी है। जो हमारा लाइट एरिया था जिस पिक्चर से लिया था वो ये था लाइट एरिया, ये वाला कलर था। इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। वो कलर सेलेक्ट हो गया। अब इस कलर को टोन को हमने ये जो लेयर है इस टोन पर पेस्ट करना है। उसे पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सॉलिड लेयर को राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। ये देखिए उस लेयर पर पेस्ट हो गया। अब नीचे वाली लेयर को भी ऑन कर देंगे। अब ये हमारा पेस्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके मोड को हम चेंज कर देंगे। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको स्क्रीन भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर देंगे। जो लाइट एरिया होता है उसे हम ओवरले भी कर दे सकते हैं, लाइटन भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप लाइनर डोज कर सकते हो। ये चीज़ आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन कर दिया मैंने। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। ये जो लाइट एरिया है थोड़ा ज़्यादा मुझे लाइट लग रहा है, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ये जो लाइट एरिया वाली ऑप्शन है अल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा कम कर देंगे। उससे ये ऊपर वाली लेयर में भी लाइट एरिया को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो नीचे वाली टोन है वो भी हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी। तो ये थोड़ा सा हमारा ओवर नहीं लगेगा, कलर ओवर हुआ नहीं लगेगा। ये देखिए इन दोनों लेयर में से भी हमारा कलर टोन कितना अच्छा लगने लगा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर एक और कलर टोन सेलेक्ट किया हुआ है, उसे हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। यहाँ से पहले सेलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज में जाएंगे। कलर रेंज में यहाँ पर ये कलर रेंज सेलेक्ट कर दिया स्किन में से हमने, कि कहाँ कहाँ हमने ये कलर करना है। ये मैंने स्किन टोन सेलेक्ट किया और ओके किया, सिलेक्ट हो गया और Ctrl+J प्रेस कर दिया। उसके बाद सेम हम फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, वहाँ से सॉलिड लेयर लेंगे, तो ये कलर टोन सेलेक्ट कर देंगे। अब ये डार्क है, डार्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, डार्क के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग, आपने कैसी पिक्चर करनी है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करता हूँ। अब क्या है, अब मैं यहाँ से वाइट पोर्शन को नहीं कम करूँगा, मैं डार्क को करूँगा क्योंकि ये डार्क एरिया है। अल्ट प्रेस करके मैं इसको थोड़ा कम कर दूँगा। यहाँ से ऊपर से भी अल्ट से ये इसका हाफ हो जाता है, थोड़ा सा इसे भी यहाँ से टोन को कम कर दूँगा। ठीक है जी, ओके हो गया। ये तो मैंने अभी दो टोन सेलेक्ट किए थे, आप 3-4 और भी अगर आपकी पिक्चर में टोन है तो आप यहाँ से कलर ले सकते हो, या गूगल में से भी ये स्किन टोन के सैंपल ले सकते हो, तो वहाँ से भी आप स्किन टोन सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और Ctrl+G प्रेस कर दूँगा कीबोर्ड से। अब इनको क्या करूँगा, इनकी कॉपी कर लूँगा
इसको ऑफ कर दूंगा कि ये मेरे फ्यूचर के लिए अगर मैंने कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से मैं ओपन करके यहाँ से इसको चेंजेस जो भी करना है कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से कलर टोन मैंने थोड़ा और सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कलर टोन और कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। थोड़ा और लाइट करना हो तो कर सकता हूँ, लाइट डालनी हो तो डाल सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं यही रहने देता हूँ। अब ये जो मैंने कॉपी की थी, ये देखिए, ये पहले वाली पिक्चर और उसके बाद वाली। ऐसे ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर इनको मर्ज ग्रुप कर देना है। ठीक है जी, ऐसे मर्ज। ये देखो, ये पहले वाली पिक्चर और उसके बाद वाली पिक्चर, कितना इसमें डिफरेंस आ गया है। इसके बाद भी हम यहाँ से भी इसको ये सिलेक्ट कर सकते हो। आपने लाइटर करना है या कलर डोज करना है, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इनको तो मैं अब ऑफ़ कर देता हूँ, ये लेयर्स को ऑफ़ कर देता हूँ। ये जो लेयर है, अब मैं रेज़र टूल लेता हूँ। रेज़र टूल लेने के बाद इनको मैं अरेज कर सकता हूँ। ये देखिए गाइस, हमारी पिक्चर कितनी वो अच्छी बन गई है। ये देखिए, ये जो पहले वाली पिक्चर थी उसके बाद वाली पिक्चर, कितना डिफरेंस आ गया है। ऐसे ही आप किसी भी पिक्चर में उसका स्किन टोन चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ऐसे आप किसी भी पिक्चर का स्किन टोन चेंज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।